दोस्तों नमस्कार, ये राकेश जी है और इनके साथ में आज बड़ी चौपड़ जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने के लिए और हमारा काम है कुछ वो करवाने के लिए। तो आपको भी दिखाएंगे वो कैसा लगता है, कैसा काम है, आप देखना आगे वीडियो में। तो आओ चलते हैं अपन बड़ी चौपड़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँचे हैं बड़ी चौपड़ और अब देखिए हम किस काम के लिए आए थे। ये हमारे पास कुछ बर्तन है जो कांसा के बने हुए हैं, जो तांबा और टिन का एक मिश्रण होता है। तो इन पे क्या होता है कि चांदी की लेप चढ़ाई जाती है ऊपर, और ये चांदी की लेप जो चढ़ाई जाती है बर्तनों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गांव के लोग तो बेचारे इतने समझते नहीं हैं कि किस बर्तन में खाना बनाना चाहिए, किस में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं और इसलिए ये इसके ऊपर चांदी का लेप चढ़ाते हैं। चांदी का लेप से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो गर्मी बनती है वो नहीं बनती है। इससे क्या है, शरीर में ठंडक बनी रहती है। और चांदी के बर्तन में खाना पकाने से क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत मजबूत रहता है और अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी करता है ये। इसलिए ये चांदी का लेप चढ़ाया जाता है और इसमें बर्तन में खाना बनाने से काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे कि इसमें दूध वगैरह गर्म करने से एंटीबैक्टीरियल जो चीज़ें होती है वो बन जाती है। तो कई फ़ायदे हैं इसके, इसलिए ये लेप चढ़ाया जाता है। अब ये कैसे चढ़ाया जाता है इसको समझेंगे अपन। इन बर्तनों में गर्म हुआ दूध पीने से क्या है कि पेट का इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों में भी अगर इनको पिलाएं बच्चों को गर्म करके तो उनकी भी पेट की जो इन्फेक्शन की बीमारी है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार के कई फ़ायदे हैं। और एलुमिनियम का जो बर्तन होता है उसमें तो बिल्कुल भी कभी खाना नहीं पकाना चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करें अपन कि ऐसे ही बर्तनों में खाना पकाया जाना चाहिए। स्टील के बर्तन में पकाने से भी क्या होता है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना कोई नुकसान है उसमें। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रहे कि ऐसे बर्तनों में अगर खाना पकाया जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग भर भर के घर से सारे बर्तन ला रहे थे और उस पर ये चांदी का लेप चढ़वा रहे थे। तो ये काफ़ी महंगा भी होता है। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ही बर्तन थे और तीनों के 350 रुपये के लगभग इन्होंने मांगे और 350 ही लिए। सबसे पहले क्या होता है, ये जो बर्तन होते हैं उनको क्या होता है कि केमिकल होता है, उसको ये बर्तन में डाल के गर्म करते हैं और उस बर्तन को भी गर्म करते हैं साथ साथ। और उसमें गर्म करने के बाद उस केमिकल से पूरे बर्तन को धोते हैं जहाँ से लेप चढ़ाना होता है चांदी का। तो वो बर्तन को धो रहे हैं अभी अंकल। और इसके बाद में जो भी बर्तन होता है उसको पूरी तरह इस केमिकल से धो लेते हैं। धोने के बाद में ये जो बचा हुआ मटेरियल है उसको अलग से निकाल लेते हैं। इसके बाद अंकल एक ईंट का टुकड़ा लेते हैं और उसका बुरादा निकाल के थोड़ा सा और उसको कूट लेते हैं, अच्छे से बुरादा बना लेते हैं। और जो बर्तन थे उनको पानी से पूरी तरह दोबारा से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने केमिकल से साफ़ किया था पहले, उसके बाद गर्म किया और फिर पानी से साफ़ कर रहे हैं। पानी से साफ़ करने के बाद एक कोई केमिकल और इनके पास जैसे तेज़ाब करके उस टाइप का है, तो उससे साफ़ करेंगे बर्तन को दोबारा से। ये देख सकते हैं आप, अब ये इनके हाथ में बोतल है और इसमें तेज़ाब सा केमिकल है वो इसमें डालेंगे ये। तो इसमें डालने के बाद उसको ये कॉटन ले लिया इन्होंने और कॉटन की सहायता से इसको साफ़ कर रहे हैं। तो पूरे बर्तनों को इसकी तरफ से साफ़ कर लेते हैं, बाहर से और अंदर से जहाँ जहाँ इनको लेप चढ़ाना है। फिर उसको दोबारा से और ज़्यादा साफ़ करेंगे। अभी जो ईंट का बुरादा बनाया था उसको लेकर के कॉटन की सहायता से उसको रगड़ रहे हैं बर्तन को, ताकि अच्छे से जो भी कचरा जमा हो इसमें वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। इस सफाई करने के बाद में आगे का प्रोसेस शुरू होता है लेप चढ़ाने का। अब फाइनली बर्तनों की सफाई करने का काम तो हो गया पूरा। अब इसके बाद चढ़ाया जाएगा चांदी का लेप। अब कैसे चांदी का लेप चढ़ाया जाएगा वो देखिए आप। ये मशीन से कोयले डाले जा रहे हैं इस पर और मशीन को चलाया जा रहा है पूरी तरह से। कोयले जब गर्म हो जाएंगे तो ये बर्तन जो है इनको इस पर रखा जाएगा और एकदम आग की तरह किया जाएगा। जैसे अभी ये बर्तन को उठाएंगे यहाँ से और इस भगोने को उठा के रखा है इसके ऊपर, और ये पूरी तरह से जब गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद इसमें कोई केमिकल है वो डाला जाएगा और उसके साथ में इनके पास एक चांदी की जो आती है सिल्वर, उसकी एक पतली सी लेयर होती है। उस पतली सी लेयर को ये इस बर्तन में लगाते हैं, तो लगाते ही वो क्या पिघल जाती है। पिघलने के बाद एक कॉटन होता है खूब बड़ा सारा, और उस कॉटन से इसको रगड़ते हैं बर्तन को। तो कॉटन से रगड़ेंगे तो उसके अंदर वो हल्की एकदम बारीक वाली लेयर अंदर चढ़ जाती है, उससे पूरी तरह एकदम
बर्तन में चमक आ जाती है। ये देखिए अब बर्तन को उठाया जाएगा और ये चांदी की जो पतली सी इनके पास में एक लेयर है उसको इस पर रगड़ा जा रहा है। तो रगड़ने से क्या है, ये बर्तन में पिघल जाती है और पिघलने के बाद इसको एक कॉटन का कपड़ा लिया और इस कॉटन का कपड़े की सहायता से इसको रगड़ा जा रहा है। रगड़ने से क्या होता है, इसमें चमक आ जाती है और पूरी तरह से ये लेयर चढ़ जाती है इसके अंदर। ये प्रोसेस सभी बर्तनों पर किया जाएगा और तुरंत इनमें एक ऐसी चमक आ जाएगी जैसे कि बर्तन एकदम नए हों, चमकदार बन जाते हैं। और ये इस तरह से ये लेयर चढ़ाई जाती है इसमें। तो इसका फ़ायदा रहता है, अपने खाने में कई तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे कि अपने शरीर में बीमारियों से बचाया जा सकता है शरीर को, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इससे बढ़ जाती है। तो इसलिए इस तरह के बर्तनों में ही ज़्यादातर शहर के जो लोग हैं वो खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह अपने को भी ये करना चाहिए। अब इस तरह देखते देखते हमारे सामने एक भैया और बर्तन लेके आया था, जो काफ़ी सारे बर्तन अपने घर से लेके आया था, जिसने 1500 रुपये का काम करवाया और इसके बर्तन भी इसी तरह से चमकाए गए। अब फाइनली लेयर चढ़ के तैयार हो चुकी है। उसके बाद में पानी से इसको ठंडा किया जा रहा है और पानी से ठंडा होने के बाद में इसको निकाल देंगे और बाहर रख देंगे सूखने के लिए। अब आगे के बर्तन का भी इसी तरह से प्रोसेस किया जाएगा।